देखो कुछ कुछ फंक्शन बचा हुआ है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या देख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रखे हैं, ठीक है, इनवर्स फंक्शन देख रखे हैं। अच्छा बता, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखे क्या हम लोग, उसके बारे में बताए हैं? नो सर। नहीं बताए हैं। अच्छा, सिग्नम फंक्शन? नो सर। ठीक है, देखो ऐसा कुछ है नहीं, बट मतलब टफ चीज नहीं है वो, बस क्वेश्चन क्वेश्चन कभी कभी मिक्स करके दे देता है, तो इसलिए ऐसा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात बता देते हैं तुम लोग को, ठीक। चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इस पे क्या है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू, हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया एक्स में, ठीक है। ये डिनोट कर रहा है क्या, ये डिनोट करता है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका भी रेंज है एक्स, तो हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये एग्जांपल के तौर पे 2.5 है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर लगाएं, इसमें ग्रेटेस्ट GIF लगाए, तो ये हो जाता है 2। मतलब जो नियरेस्ट और इससे छोटा 2.5 से जो छोटा नियरेस्ट जो इंटीजर है, उस वो हो जाता है उसका आंसर, ठीक है। जैसे मान लो कि 3.28 है, तो बताओ क्या होगा, 3 हो जाएगा, मतलब जस्ट नियरेस्ट इंटीजर होगा विच इज लेस देन 3.8, 3.28, ठीक है, वो होता है। जैसे अब देखो, हमें क्या देखना है, हम लोग को इंटीजर देखना है, ठीक है। और इंटीजर क्या होना चाहिए, एक्स से लेस होना पड़ेगा, ठीक है। इंटीजर है प्लस उसको एक्स से लेस होना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर बोलते हैं 3.28, इसका बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -4। -4 होगा, ठीक है। -4। हम लोग को इंटीजर चाहिए जो कि -3.28 से छोटा हो, जस्ट नियरेस्ट, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेकिन क्या है कि इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करा जा सकता है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो चलो इसके लिए हम लोग एक ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू दिस, इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, तो इसके लिए बहुत सारा केसेस लेना पड़ेगा। जैसे क्या है, मान लो कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो क्या होगा बताओ, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 की 0 0 ना, 0, और अगर x 0 और 1 के बीच में है, तो उसका अगर ग्रेटेस्ट फंक्शन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। दिस इक्वल टू क्या है, 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। चलो अब दूसरा हम केस लेते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, ठीक है। अच्छा, और भी एक चीज है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2, वो क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, वो कितना होगा, 3 ही होगा। हम लोग देखो इंटीजर बोल रहा है, ठीक है, तो इंटीजर ही आएगा। अब जैसे देखो, अगर इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, तो fx क्या हो जाएगा बताओ, तो 1 हो जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे 1 से लेके 2 तक में क्या होगा, देखो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, मतलब यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, जस्ट 2 पे ये ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये समझ में आया क्या हुआ, जब x 1 से बड़ा और 2 से छोटा है तो हमारा ग्राफ ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसी तरह बहुत सारे और भी केस ले लो कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3, तो fx क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ फिर अगेन कैसा हो गया,
इस तरह का हो गया, ठीक है। अच्छा बताओ तो 3 पे डिसकंटिन्यूअस क्यों हो गया? सर क्योंकि 3 वो पे 3 हो में गया। ही 3 पे तो 3 आएगा ना, जबकि यस सर। 2 तो नहीं आएगा, है कि नहीं? तो इसी तरह हमारा चलता जाएगा, ठीक है। 3 से 4 पे, फिर ये 5 पे। ये एक्चुअली बेसिक है, ठीक है। लैडर टाइप का ग्राफ बन गया हमारा। तो ये ग्राफ है। अच्छा, अब उसी तरह और केस ले लो कि इफ x इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -1, तो क्या हो जाएगा? -1 होगा ना, एफ एक्स इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो उस केस में लिख लो इस तरह से। ठीक है। हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा। हाँ ठीक है। तो देखो इसी तरह हम लोग का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब ध्यान में रहेगा, हम लोग को इस तरह से ही ग्राफ बनाना है। तो ये तो मेनली क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट दिस फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ है ये, ठीक है। चलो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसका। जैसे मान लो अगर बोला जाए एग्जांपल, अगर x जो है ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन 2, तो x का पूछ रहे कि सॉल्यूशन बताओ, x कहां से कहां जा सकता है? इफ दिस इज द कंडीशन, तो x कहां से कहां जाएगा? 2 to infinity। 2 to infinity, सही है कि नहीं? तो सॉल्यूशन क्या हो गया, 2 to infinity। अगर मान लो, चलो दूसरा कंडीशन कि ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन 3, तो क्या होगा बताओ? ओपन ब्रैकेट्स में 3 to infinity। कितना? 3 to infinity। 3 to infinity। यस सर। 3 included included। सर 3 से 4। 3 तो इन्फिनिटी बोल रहा हो, ये गलत हो गया ना। जैसे देखो अगर x अगर मान लो कि 3.14 लिख रहा है, तो देखो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेंगे तो 3 आ गया, तो ये तो इसका गलत हो गया ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये सही नहीं है, तो x क्या होगा फिर? 4 से इन्फिनिटी। 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा है तो उसमें इंटीजर ही आएगा, ठीक है। ग्रेटर देन 3 बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.4 आ गया या 3.5 आ गया, ऐसा नहीं होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर ग्रेटर देन 3 बोला है तो मिनिमम 4 आना पड़ेगा, है ना। तो हमारा सॉल्यूशन हो गया ये। मोहन समझ में आया क्या? मोहन सर मतलब इसका बताओ तो, बोले कि ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x जो है लेस देन इक्वल टू 3 है, तो इसका क्या होना चाहिए? माइनस इन्फिनिटी से 3। माइनस इन्फिनिटी से 2। माइनस इन्फिनिटी से 4 सर। माइनस इन्फिनिटी से 4 ना, 4 इंक्लूडेड नहीं। 4 इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। अगर 4 इंक्लूड कर देंगे तो 4 आ जाएगा, है कि नहीं। तो x कहां से कहां जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से +4 तक। समझ में आया? देखो इतना आइडिया लग गया, सफिशिएंट है तुम्हारे लिए, ग्रेटेस्ट फंक्शन निकालने के लिए सफिशिएंट है, बस इतना आइडिया हो गया तो ठीक है। चलो अच्छा, हम लोग ग्रेटेस्ट फंक्शन निकालते हैं तो साथ साथ में फ्रैक्शन पार्ट भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। अच्छा तुम लोगों को पीडीएफ मिल गया है ना, बाकी सब जितना पढ़ाए हैं सो भेज दिए होंगे।
हेलो। यस सर। हाँ तो एक काम करना, जो पीडीएफ भेज दिया करें तो खुद से नोट्स भी बनाने लगे बात, ठीक है, उसी को देख के। हाँ होगा क्या कि तुम खुद एक बार लिख लोगे तो एक बार रिवाइज भी हो गया, और एक बार देख के लिखोगे तो उससे भी रिवाइज हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, तो फ्रैक्शनल पार्ट सेकंड फंक्शन हो लास्ट गया। क्लास का शायद नहीं मिला। नहीं मिला था, चलो ठीक है, हम देखते हैं, जो भी होगा हम भेज देंगे, ठीक है। चलो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। वो बोलता है कि कोई इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है ना, ठीक है। ये एक फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। जैसे देखो हम लोग एग्जांपल लिए, अगर x इक्वल टू 3.14, ठीक है, तो f 3.14 क्या होगा, 3.14 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.14 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 0.14 ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं मिडिल ब्रैकेट में, ठीक है। मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट है, देखो नाम से ही पता चलता है फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब 0 और 1 के बीच में ही होगा। 1 होगा क्या कभी, 1 नहीं होगा ना। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है वो, नहीं होगा। हाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो x है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, वो लाई करता है 0 से लेके 1 तक, 0 to 1। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डोमेन हो गया x का, रेंज, ये इसका रेंज हो गया, ठीक है। रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 to 1। चलो और एक एग्जांपल देते हैं, बताओ, ये है ना, जैसे ही ऐसे दिखे क्या कर देना है, x माइनस ये कर देना है, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। बताओ तो -3.14 इसका क्या होगा, 0.86 0.86 0.86। ठीक है। समझ में आया क्या हुआ, यस सर। 0 पॉइंट इसका 86 आएगा, तो मतलब ये तमाम चल, ठीक है। तो 0.86, और हम लोग क्या देख ले कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है 0 to 1 लाई करता है, ठीक। तो यही है हमारा। तो अब देखो, अब इसका हम लोग ग्राफ बना देते हैं, किसका ग्राफ बनाएंगे, एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, ठीक है, इसका ग्राफ बनाता है। तो क्या है, अब बताया ना, केसेस लेना पड़ता है इन सभी के लिए, तो हम लोग, चलो y और x लेता है। चलो केस लेते हैं क्या, कि इफ x इज बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 है अगर x, तो ये क्या होगा, एफ एक्स विल इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो अगर x 0 और 1 के बीच में है तो x ही हो जाएगा, यस सर। तो ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ टाइप का बन गया, ठीक है। फिर दूसरा केस लेते हैं, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, देखो। फिर दूसरा केस लेते हैं, इफ x जो है ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 है, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स अगेन x माइनस दिस, है ना, बताए ना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज डिफाइंड लाइक दिस, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो x माइनस 1 का ग्राफ कैसे होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो लेकिन 1 से लेकर 2 के बीच में देखना है, तो यही रह गया, ठीक है, 1 से लेके 2,
ये क्या है, दिस इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ, ये 1 ये -1। लेकिन हम लोग तो डिफाइन ही किए हैं कि ये x 1 से लेकर 2 है तब है, तो x माइनस 1 है, तो ओनली ये वाला पार्ट होगा हमारा। समझ में आया? फिर केस ले लो, इफ x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, तो अगेन देखो तो fx इक्वल टू x माइनस ये होगा, अब क्या आ गया, x माइनस 2 हो गया। अब x माइनस 2 कैसे ग्राफ होगा, x माइनस 2 ग्राफ ये होगा, ये क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 2। लेकिन जब x 2 से 3 के बीच में, तब तो 2 से 3 के बीच में रहेगा तो सिर्फ ये वाला ग्राफ होगा। तो ठीक है, समझ में आया? अब बनाने का जरूरत नहीं है, अब है सो हम लोग आइडिया लग गया कि ग्राफ जो है रिपीट करने लगेगा। फिर अब बताओ तो हाइट यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस क्यों, गोल टाइप का क्यों कर दिए हैं बताओ? अनडिफाइंड। क्योंकि सर वहां तक वन पे। वहां तक तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो पहुंचेगा ही नहीं, 1 पे तो आएगा ही नहीं, है ना? यस हाँ। हाँ, बस हो गया। ठीक है, अगर बोला जाए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बताओ, तो ये तो 0 होगा ना। यस सर। समझ में आया? ठीक है, तो यही है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो अब देखो मेन हमारा क्वेश्चन इस पे नहीं रहेगा, तो ये क्या रहेगा कि क्वेश्चन मिक्स रहेगा। ठीक है, बता रखे हैं जब बार बार एक ही चीज को नहीं बार बार रिवाइज करोगे तब तक फायदा नहीं है। ठीक है, बार बार जैसे ग्राफ है तो उसको बार बार ऐसो प्रैक्टिस करो। तो ठीक है, तो जैसे अब एक क्वेश्चन हम देते हैं हम लोग को कि क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx, ठीक है, दिस fx है cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका हम लोग को ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो एक बार तुम लोग सोचो तो क्या होगा। हम लोग तो अभी तक देखेंगे cos x का ही ग्राफ जानते हैं। अच्छा, fx ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ cos x का जो ग्राफ है, इसका पीरियड क्या होगा बताओ तो, ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ cos x का 2 पाई होगा ना, फिर तो रिपीट करने लगेगा अपने आप को। आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा सर। आ रहा सर। तो बोलते क्यों नहीं हो? बताओ, ये बस तुम आइडिया लगाओ कि क्या होना चाहिए। तुमको कर्व ड्रॉ करना है। fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट फंक्शन, सोचो एक मिनट दे रहे तुम लोग को। ठीक है, सर सर 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। हेलो, 0 ही रहेगा, मैक्सिमा और मिनिमा में 1 और -1 अटेंड करेगा। कौन बोला? अर्नव। हाँ देखो
अब हम लोग थोड़ा सा क्या केसेस लेते हैं, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 का देखते हैं। ये तो हम लोग क्या देखे, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है, लेकिन अब देखते हैं, ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉस एक्स का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में कहां से कहां जा रहा है, 1 to 0 जा रहा है कि नहीं, 1 to 0 जा रहा है, ठीक है। तो क्या है, जब x 0 रहेगा तो cos x का वैल्यू कितना रहेगा, 1 रहेगा, तो उस वक्त तो 1 हो जाएगा ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ cos x। लेकिन जब 0 से थोड़ा सा बड़ा और पाई बाई 2 के बीच में रहेगा तब क्या हो जाएगा, तब ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। तो ये ऐसे कर्व हो गया, ये पाई बाई 2 तक में, ठीक है। लेकिन अब देखो, ये समझ में आया क्या, मोहन बताना तो। अलका, यस सर, समझ में आ गया। हाँ देखो क्या है कि जब ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ cos x है, जब x 0 से पाई बाई 2 है तो cos x क्या है, 1 से 0 पे जा रहा है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे cos x कितना आएगा, 1 आएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन कितना होगा, 1 होगा। लेकिन जैसे ही 0 से थोड़ा सा बड़ा और पाई बाई 2 के बीच में रहेगा तो हमारा cos x क्या होगा, 1 से छोटा और 0 के बीच में होगा। 1 से छोटा और 0 के बीच में जब होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0। तो डायरेक्ट हम लोग 0 लिख दिया, समझ में आया? हाँ, ये हो गया। अब देखते हैं, अब जैसे पाई बाई 2 से थोड़ा सा बड़ा किया, अब पाई बाई 2 से हम लोग क्या किया, बड़ा किया, तो जैसे ही पाई बाई 2 से बड़ा किए तो क्या हुआ, 0 से छोटा हो गया, है कि नहीं, 0 से छोटा हो गया, तो 0 से छोटा हुआ और पाई के बीच में -1, मतलब 0 और पाई के बीच में क्या आ रहा है, 0 से लेके -1 के बीच में आ रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, -1। समझे, ये -1 हो गया, अब -1 हो गया, फिर से बोले हम, देखो बोल रहे हैं कि अगर एंगल x अगर पाई बाई 2 से जैसे ही बड़ा हुआ तो देखो तो cos x क्या होने लगा, 0 से छोटा होने लगा, मतलब नेगेटिव साइड होने लगा, तो नेगेटिव, 0 से नेगेटिव और -1 के बीच में आ गया जब पाई पे आता है तो इसका मतलब क्या है, cos x 0 से -1 के बीच में है, तब उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या होगा, उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन लगा दिए ना, मेन तो हम लोग का ये निकालना है ना, तो क्या हो गया, वो तो -1 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में, पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में देखते हैं, तो अगेन देखो -1 से 0 तक जा रहा है, तो -1 से 0 तक जा रहा है तो फिर -1 ही होगा, समझ में आया, ठीक है। लेकिन 3 पाई बाई 2 पे तो 0 आ रहा है, तब तो 0 ही होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिखा दिया, गैप है, ठीक है। अब देखो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, अब 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में क्या है, cos x 0 से लेके 1 के बीच में जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, 0 आएगा ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ cos x, तो 0 हो गया यहाँ तक। लेकिन अब जब cos 2 पाई होगा तो क्या होगा, 1 आ जाएगा, समझ में आया, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो अब क्या होगा, रिपीट करने लगेगा, क्योंकि इसका भी पीरियड क्या है, fx ऑफ ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ cos x भी 2 पाई है, तो फिर है सो रिपीट होने लगेगा, तो ठीक है।
आइडिया लग गया क्या है? अच्छे से ड्रॉ कर लो इसको। भारती समझ में आया तुमको? यस सर। देखो ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट हो गया, मतलब ऐसे डिफिकल्ट तो है नहीं, लेकिन बस ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन अगर लग गया तो थोड़ा बहुत तुम लोग को सोचना पड़ गया, है कि नहीं? पड़ गया ना सोचना। ठीक है, आगे आगे बढ़े। यस सर। चलो और एक डायग्राम पूछ रहे तुम लोग से, इसका ड्रॉ करो। ड्रॉ एफ एक्स ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन ऑफ साइन एक्स। चलो करो तो, एक मिनट दे रहा। बना किसी से? यस सर। यस सर। यस सर। बड़ा आसान है। बताओ सही है? यही है ना? यस सर। देखो यस सर। जब 0 से पाई बाय 2 है, जब 0 से पाई बाय 2 के जस्ट पहले, ठीक है, 0 और पाई बाय 2 के जब जस्ट पहले है, तो साइन एक्स कहाँ से कहाँ गया? 0 से 1 के जस्ट पहले, मतलब ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट है तो उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या होगा? 0 हो जाएगा, यस सर। है ना? तो ये वाला ये हो गया उसके लिए, ठीक है। अब लेकिन पाई बाय 2 पे तो 1 होगा, है ना? पाई बाय 2 पे तो 1 होगा,
चलो अब पाई बाय 2 और पाई के बीच में, पाई बाय 2 और पाई के बीच में मेरा साइन एक्स क्या है, 1 से लेके 0 पे जा रहा है, 1 से लेके 0 पे जा रहा है। उसी तरह वैसे ही क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट फंक्शन जैसे ही लगाएंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो अगेन क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब पाई पे 0 होता ही है, तो पाई पे 0 ही होगा। अब पाई से थोड़ा सा ज्यादा और 3 पाई बाय 2 पे तक में क्या होगा, -1। -1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0 से -1 के बीच में जा रहा है। और 3 पाई बाय 2 पे क्या होगा, -1 ही होगा। अब फिर देखते हैं 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में क्या होता है। तो 3 पाई बाय 2 और 2 पाई के बीच में क्या होगा, -1 से जी 0 जाएगा, -1 से 0 जाएगा तो क्या होगा, -1 ही रहेगा। ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ एक्स करेंगे, साइन एक्स करेंगे तो बस। और 2 पाई पे क्या होगा, 0 होगा। हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? मोहन बताना। नहीं नहीं ना, आसान है पूरा। ठीक है, लेकिन इसको डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, काफी सोचना पड़ जाएगा तुम लोग को। बना दे, यस सर। चलो देते हैं तुम लोग को 3 मिनट देते हैं। जाओ, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, इसका बना दो, ड्रॉ दिस। तीन मिनट दे रहे हैं, ठीक, चलो। हेलो।
यस सर। यस सर। क्या हुआ? बना? ओके सर। बन गया? हो रहा है। यस सर। हो रहा है? किससे हो रहा है? बन रहा 5/6 तक 0, फिर 5/6 5 से by 6 5/2 तक 1, 5/6 से फिर 5/2 पे 2, 2 तक हुआ। 5/2 से 5/6 तक फिर 1, वेरी गुड। चलो हम पूछते हैं कौन कौन बनाया है। राहुल, राहुल यस सर। बनाया तुम? नहीं सर, बन रहा है। बन रहा है। बप्पी यस सर। बना दिए? Yes, sir. आर्यन, ये सर बन गया। आजमान, यस सर बन गया। आदर्श, यस सर, बन गया। आदित्य आनंद, यस सर। अलका, Yes, sir. अंकित, बन गया। अच्छा, केशव कुमार यस सर। बन गया। यस सर। सूरज बताओ। यस सर बन गया। चलो सुमन पाल, इसको आवाज ही नहीं आ रहा है। बन गया। जब आगे बन गया, चलो ठीक है। तो मतलब सिंपल पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि बस हेलो। नेटवर्क चला गया क्या सर? हेलो। गिर गया आज भी। वीडियो ही कॉल है। सर का नेटवर्क ही नहीं है। आ रहा है क्या आवाज अब? यस हाँ सर। सर। यस सर। ठीक है, ठीक। हैंग कर गया था लग रहा है। हाँ ठीक है। देखो ग्राफ बना है इस तरह से। सर स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन नहीं आ रहा है, एक मिनट। अब आया? यस सर। हाँ हाँ ठीक है। सर आ गया। देखो ये 2 sin x का हम लोग ग्राफ बना है अभी यहाँ पे, ठीक है।
तो ये थोड़ा टफ इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है। तो उस केस में सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चेंज हो सकता है। तो हम लोग क्या किए, देखो तो y = 1 कब आएगा, π/6 या फिर 5π/6 पे, और -1 कब आएगा 7π/6 और 11π/6 पे। 11π/6। मोहन बताना तो ये जो हम लोग लिखे हैं π/6, 5π/6, 7π/6 और 11π/6 में कोई दिक्कत है तुमको? नहीं सर। नहीं ना, चलो ठीक है। तो अब क्या है, देखो अब हम लोग क्या काम करते हैं कि 0 से जब π/6 है तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा, 0। लेकिन π/6 पे क्या आएगा, 1। ठीक है। अब क्या है, जब π/6 से π/2 के बीच में देखते हैं हम लोग, से π/2 के बीच में देखते हैं, तो π/6 से π/2 के बीच में क्या आ जाएगा हमारा, 2 sin x कहां से कहां जा रहा है, 1 से लेके 2 तक जा रहा है, 1 से 2 तक जा रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। और π/2 पे क्या होगा, π/2 पे 2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो π/2 से अब 5π/6 तक जा रहा है, तो मेरा 2 sin x कहां से कहां जा रहा है, 2 से 2 से 1। 1, 2 से 1 जा रहा है, तो फिर उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 होगा। तो बस ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है। और 5π/6 पे 1 ही आएगा, तो ये इसके साथ इंक्लूड होगी। अब फिर हम देखते हैं कि 5π/6 और पाई के बीच में क्या होगा, 5π/6 और पाई के बीच में हमारा 2 sin x कहां से कहां जा रहा है, 1 से लेके 0 तक जा रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। 0। ठीक है। और यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी। ठीक। अब देखो पाई से 7π/6 तक कहा जाएगा, क्या होगा, 0 से लेके -1 तक जा रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, -1 -1 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया ग्राफ। फिर 7π/6 और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, 3π/2 ना, 3π/2 है। ठीक है। तो 7π/6 और 3π/2 के बीच में मेरा 2 sin x क्या है, -1 से -2 है, तो उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है। और 3π/2 पे -2 ही रहेगा, और 3π/2 से 11π/6 के बीच में क्या होगा, -2 ही। ठीक है। और 11π/6 और 2π के बीच में क्या होगा, -1। और 2π पे क्या होगा, 0। देखो हो गया ग्राफ। देखो उसी के ऊपर हम बना दिए, उसके ऊपर ज्यादा आसानी से बन गया। ठीक है। सौम्या बताना। हेलो। यस सर। हाँ समझ में आ गया ना? हाँ हाँ। ठीक है। तो और दे क्या कि छोड़ दे, चलो घर में बना लेना, तो ड्रॉ करो। ड्रॉ करना है तुम लोग को 2 cos 2x, ये घर में ड्रॉ करना, लिख लो 2 cos 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये 2 cos 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये थोड़ा सा और टफ हो गया। क्या हुआ, अब पीरियड है तो थोड़ा सा घट गया है, तो तुम लोग को और भी थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। ठीक है।
ये हो गया। ठीक, चलो अब देखते हैं आगे। सिग्नम फंक्शन, ऐसा कुछ है नहीं, जो वही वही चीज है कि ये डिफाइन होता है इस तरह से। y इज इक्वल टू एफ एक्स है, मान लो इस एक फंक्शन है एफ एक्स, सिग्नम इस तरह से लिखा रहेगा x, ठीक है। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं सिग्नम फंक्शन ऑफ x को, या फिर मान लो एफ एक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, मॉड ऑफ x बाई x जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0, इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन इस तरह का है। इसे ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बाई एक्स हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 इस तरह चलते जाएगा। जब x इफ x इक्वल टू 0 तब तो 0 आ गया, डेफिनेशन ही है हमारा। और जब इफ x इज लेस देन 0 तो यहाँ से ही देख लो, माइनस एक्स बाई एक्स करेंगे तो -1 आ गया, तो ये इस तरह से डिफाइन हो गया, ठीक है। ये ग्राफ है इसका सिग्नम फंक्शन के लिए। तो दिक्कत सर 0 पे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म। नहीं, तो उसलिए तो हम लोग दो फंक्शन में दिखा रहे हैं इसको कि जब x इज नॉट इक्वल टू 0 तो मॉड x बाई एक्स, और जब x इक्वल टू 0 तब बोल रहे हैं कि 0 आ रहा है। देखो ना, अलग अलग फंक्शन दिखाएं, ऐसा तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया, ठीक। या फिर हम इसको इस तरह से ही बोल सकते हैं कि कोई सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन x है, दिस विल बी इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, this will be equal to 0 if x is equal to 0, or this will be equal to -1 if x is less than 0। बस ये हमारा फंक्शन हो गया सिग्नम फंक्शन। तो कोई बहुत ज्यादा फंक्शन है नहीं, फंक्शन है क्या बहुत बड़ा, बताओ ये फंक्शन ऑड है कि इवन है, बताओ तो। मोहन बताना तो। ऑड है ना, क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन से सिमेट्रिक दिख रहा है, ठीक है। चलो अब बताएं ना कि इसका कुछ मतलब बहुत टफ कोई फंक्शन नहीं है, इसका बस यूज होगा, ठीक है। जैसे यूज कैसे होगा, क्वेश्चन बता दे रहा है। क्वेश्चन है कि ग्राफ मान लो तुम लोग को बनाना है कि एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ साइन एक्स। देखो ये दिया हुआ है सिग्नम फंक्शन ऑफ साइन एक्स, तो सिग्नम फंक्शन ऑफ साइन एक्स अगेन वही होगा कि सिग्नम फंक्शन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, तो इसको हम लोग को ऐसे ही लिखना है, दिस विल बी 1 if sin x is greater than 0, this will be equal to 0 if sin x equal to 0, this will be equal to -1 if sin x is less than 0। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाना है, तो क्या करेंगे, वो जानते हैं sin x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे करके, ठीक है, 0 पाई 2 पाई, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सिग्नम ऑफ साइन एक्स बनाना है, तो जब 0 से पाई के बीच में है तो साइन एक्स क्या है, पॉजिटिव,
तो 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया। और 0 पे क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे साइन सिग्नम फंक्शन 0 है, तो ये 0 हो गया। पाई पे क्या होगा, 0 हो गया। फिर पाई से 2 पाई देखो, पाई से 2 पाई क्या है, नेगेटिव है, तो -1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई, ये 1 है, ये -1 है। समझ में आया, यही है, टफ है क्या? फिर देखो 2 पाई से तुम 3 पाई देख लो, 2 पाई से 3 पाई देखेंगे तो क्या होगा, बस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो हो गया 1 होगा, नेगेटिव है तो फिर यहाँ पे ऐसे कर देना। समझ में आ गया? फिर 0 से माइनस पाई देखो तो नेगेटिव है, तो अगेन क्या हो जाएगा, इस तरह का। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ ये पाई है, ये -2 पाई देख लो। चलो बहुत आसान है, ठीक है, ये इसी को बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो अब क्या है, चलो कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग को। अब तुम जो बुकलेट जो तुम लोग को मिला है वो पूरा का पूरा तुम लोग बना सकते हो। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन छोड़ के। अगर क्लास जून या जुलाई के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है, तो फंक्शन है, तो सिर्फ 1 या 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 या 2 क्लास में। तो तुम लोग को अब क्या करना है कि चलो कुछ कुछ अभी प्रैक्टिस करा देते हैं, फिर होमवर्क दे देंगे। तो दो क्लास तुम लोग को ये रखेंगे डाउट के लिए। ठीक है, जो जो क्वेश्चन नहीं बना तुम लोग पूछना, बता देंगे उसको अच्छे से। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन करते हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू 1/1 + 2 sin x। इसका डोमेन बताओ फटाफट। All real numbers. All real numbers. All these numbers. पक्का? नो सर, Yes. -1/2 sin x। N pi by वो भी तो देखना पड़ेगा कि जहाँ पे sin x अगर -1/2 आ गया तो हटाना पड़ेगा ना। फॉर ठीक है, ऑल रियल तो है ही, लेकिन माइनस जहाँ पे sin x क्या आ रहा है, sin x क्या आ रहा है, -1/2। -1/2 कहाँ पे आता है बताओ? -pi/6. 7π/6 और 11π/6। यहाँ पे देख लो, ये क्या है, ये तो π/6 है, यहाँ पाई प्लस π/6, तो 7π/6 है। ठीक है, 11π/6। या फिर तुम ये भी मान सकते हो कि ये 11π/6 है। ठीक है, कुछ भी तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है इसका, n पाई प्लस -1 टू द पावर n 7π/6, या फिर और x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n 11π/6। देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही सॉल्यूशन है। ठीक है, देखो n इसमें अगर n इक्वल टू 2 तुम पुट करो तो क्या आ रहा है, 2 पाई, अच्छा 3 पुट करो तो 3 पाई माइनस 7π/6, देखो तो 11π/6 आ गया है कि नहीं। इसमें भी ये और ये कोई भी तुम पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो n पाई प्लस -1 टू द पावर n 7π/6, वेयर n इज क्या, इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। दिक्कत है मोहन, बताना तुम। No sir. नहीं ना, बहुत आसान क्वेश्चन है कि हाँ sin x ऑल रियल होगा, लेकिन कहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा, जहाँ पे sin x बिकम्स -12। ठीक है, बस हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। तो जैसे बोल रहे हैं कि फाइंड द
डोमेन निकालना है तुम लोग को, डोमेन ऑफ दिस 1 + 2 sin x का, बताओ। तो 2 मिनट दे रहा है, ठीक है। हाँ हेलो। हेलो अरे यार, आई एम टेकिंग क्लासेस राइट नाउ। Right now I'm taking classes. I just disrupted the classes and I'm taking one of yours. For at least 1 hour. For at least 1 hour. Okay, I'll try. Okay, I'll try. In 15 minutes or 20 minutes. Okay. Yeah. Okay. Okay. हेलो, बन गया? यस सर। तो क्या करना पड़ेगा, बताओ, तुम्हें बताया। 1 + 2 sin x greater than 0। बस हो गया, यही तो है। 1 + sin x को क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 कर देना है, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन, ठीक है। तो क्या हो गया, sin x को -½ से बड़ा होना पड़ेगा। अब sin x को -½ से बड़ा होना पड़ेगा। अभी हम लोग ग्राफ देखे हैं sin x का, क्या होता है इस तरह का कुछ, तो क्या है -½ मतलब इस तरह का, है ना। तो -½ कहाँ पे आएगा, पाई + π/6 पे, पाई + π/6 पे। और ये कौन सा पॉइंट है, ये है 2π - π/6 पे, है ना। -½ दिक्कत है किसी को, ये 7π/6 हो गया, ये 11π/6 हो गया, ठीक है। तो बताओ x कहां से कहां होना चाहिए, x को बड़ा होना पड़ेगा ना। हाँ, हेलो। अच्छा, हम लोग ऐसे लिख दे क्या कि x विल बी ऑल रियल एक्सेप्ट फॉर, अगर देखो 7π/6 और 11π/6 के बीच में नहीं होना है तो इसको हटा देते हैं। तो x 7π/6 से 11π/6 के बीच में नहीं होना है। तो इन जनरल क्या करेंगे, 2nπ लगा दे, क्योंकि क्या जानते हैं पीरियोडिक फंक्शन है। तो अगेन जो ये सिस्टम है अगेन यहाँ पे भी आ रहा होगा, तो ये भी तो नहीं चाहिए हम लोग को, ठीक है, समझ में आया। भारती, नहीं आया ना तुमको समझ में? आ गया सर। आ गया? हाँ सर, बना ही रहे थे। बना रहे थे, आया कि नहीं है वाला चीज, आया कि नहीं? हाँ मतलब आ गया समझ में, बना रहे थे, आप जो बोले वही चीज कर रहे थे। तो बस ठीक है। तो मतलब साइन एक्स को क्या होना है, -½ से बड़ा होना है। तो ऑल रियल मान लो, और ये जो है 7π/6 और 11π/6 के बीच में जितना x है उनको हटा देना है, बस यही हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। मोहन Yes. आ गया ना यार, तुम लोग तो समझ में सब आ जा रहा है। हाँ, हेलो। यस सर। सब समझ में आ जा रहा है, ऐसा कैसे? चलो ये बताओ तो इसका रेंज क्या होगा, फिर सिंपल क्वेश्चन बता पूछ रहा है, इसका रेंज बताओ तो।
range. Find the range of this. थ्री बाई फोर से इंफिनिटी। सही है। तो क्या लिख दिया इसको? x माइनस 1/2 ऐसे ही क्या कुछ? यस सर। 3/4 ठीक है। तो x अगर x हाफ होगा तो उस पे मिनिमम वैल्यू आएगा, तो 3/4 से लेके और x मैक्सिमम कितना ही पुट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रेंज हो गया। अच्छा चलो ये बताओ तो इसका। फाइंड द रेंज। इसका रेंज बताना है तुम लोग को। सर 3/4 से 3 तक। कौन बोला? आर्यन। सही है। तो वही फिर देखो सेम क्वेश्चन टाइप का ही है, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे हम लोग x है तो कितना ही पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x क्या है, कितना पुट कर सकते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम +1 1 और मिनिमम -1। ठीक है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा मिनिमम तो 3/4 ही आएगा। ठीक है, लेकिन जब sin x इसका मैक्सिमम कब ला सकते हैं? जब sin x इक्वल टू -1 पुट कर दे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? क्योंकि -1 पुट करेंगे तो -3/2 का होल स्क्वायर आएगा, तो 9/4 आ गया। अगर 1 पुट करते तो 1/4 आता, तो ज्यादा बेटर है 9/4 लाना। ठीक है, तो 9 अगर एट sin x इक्वल टू जब -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9/4 प्लस 3/4 तो 3। तो क्या हो गया? समझ में आया? हेलो क्या हुआ? आवाज चला गया क्या नेट फिर? नहीं सर। नहीं सर। आ रहा नहीं सर आ रहा है। तो बीच में बोलते नहीं हो तुम लोग, बीच में गायब हो जाते हो। हाँ ठीक ही है। तो मतलब बन रहा है ना क्वेश्चन? एक काम करना, यस सर। अब तक जितना हो सकता है बता दिए हैं, और 2 क्लास बचा हुआ है तो वो बता देंगे क्लास अगर ओपन होता है तो। फिर कहाँ गया? ठीक है, तो अब लिखते चलो, होमवर्क दे रहे हैं। देखो लिखते चलना। एक्सरसाइज 1 जो है वो तुम लोग बनाना और हम बताएंगे भी नहीं। ठीक है, एक्सरसाइज 1 जो है असाइनमेंट फॉर बोर्ड, स्कूल एग्जाम, सब्जेक्टिव लेवल, ये सब बना लेना खुद से। 4 मार्क्स ये सब बना सकते हो एग्जाम के लिए। अच्छा अब देखो सेक्शन बी आ रहा है। ठीक है, सेक्शन बी लिखो। सेक्शन बी में तुम लोग अब पूरा बना सकते हो। ठीक है, सेक्शन बी 1 से लेके 15 तक बना लेना, सॉरी 1 से लेके 20 तक। देखो लॉग भी बता चुके हैं ना तुम लोग को, अच्छे से लॉग बता रखे हैं। ठीक है, लॉग बता रखे हैं पूरा। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 जो पूरा है, क्वेश्चन नंबर 1 समझ गया ना? क्वेश्चन नंबर 1 मतलब क्या ये बोल रहे हैं,
ये वाला कहाँ गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 ये बनाना, ठीक है। और सब दे दे क्या, हाँ बोलो। नहीं सर। अरे बहुत बहुत बड़ा हो गया। अच्छा और देखो इधर पीरियोडिक फंक्शन बोल रहा है, पीरियोडिक फंक्शन वाला वो भी बना के रखना तो, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन बनाना है तुम लोग को पूरा, पीरियोडिक फंक्शन वाला, फिर ऑड इवन फंक्शन वाला जो क्वेश्चन सब है लिख लेना, 36 37 जो है दिया हुआ, ये सब 36 37 वाला। कंपोजिट अभी छोड़ दो, वही थोड़ा बहुत बाकी है। और इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन तुम लोग को बताए थे क्या, इक्वल आइडेंटिकल क्या होता है, क्या होता है, डोमेन और रेंज सेम होना चाहिए, दिखेगा एकदम सेम लेकिन होता है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन ही बनाना, कौन सा है कौन सा नहीं, ठीक है। शायद सॉल्यूशन भी होगा शायद पीछे दिया हुआ आंसर। चलो ठीक है कोई नहीं। सेक्शन बी का मेरे को कल चाहिए, कल क्लास है कि नहीं मालूम है तुम लोग को? संडे है ना सर? हाँ छुट्टी है क्या? नहीं सर, डाउट क्लास दिया हुआ। डाउट अच्छा क्लास ठीक है ना, तो डाउट है तो क्या करो तुम लोग, सेक्शन बी का 1 नंबर क्वेश्चन बनाना, और ये कहाँ से कहाँ तक, चलो 1 नंबर बना देना, ठीक है। जो डाउट होगा बता देंगे कल। क्वेश्चन 1 कितना क्वेश्चन है टोटल, 20 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एंड कर रहे हैं मीटिंग। एक और